डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम में जो है इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ऐसा आते रहता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें जबकि दोनों मूल बराबर है। यानी ये समीकरण दिया हुआ है, क्या समीकरण है? तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 बोल रहा है। एक समीकरण को एक शर्त दे दिया है कि यदि समीकरण के दोनों मूल समान अगर है, दोनों मूल बराबर हो तो k का मान कितना होगा। तो इसके बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x² के जो गुणांक होता है उसको a माना जाता है, जो x का गुणांक होता है उसको b बराबर माना जाता है, और जो अचर पद होता है बिना x का होता है उसको c माना जाता है। इसको c मान लिया गया। अब चूंकि मूल समान है यानी मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है, इसका मतलब दोनों इसको शून्य जो निकल के आएगा दोनों शून्य के बराबर है। तो जब द्विघात समीकरण का दोनों शून्य समान होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं, तो उसका शर्त होता है, शर्त क्या होता है लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण का दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। यानी कंडीशन शर्त हो गया इसका कि जब भी किसी भी द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac बराबर 0 अगर वैल्यू आ जाता है तो उसका मूल समान होता है, अर्थात दोनों मूल निकल के आएगा वो बराबर आएगा, एक ही निकल के आएगा। अगर एक अगर 2 निकलता है दूसरा भी 2 ही होगा, एक अगर 1 निकलता है दूसरा भी 1 ही होगा, दोनों मूल समान होगा। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि b² को माइनस 4ac जो है इसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं, इसको विवेतर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो मूल समान होता है, बस कुछ नहीं करना है, इसी का वैल्यू पुट कर देना है, k के मान जो है निकल करके आ जाएगा। तो देखिए b का वैल्यू कितना हो गया k, तो k² माइनस 4, एक वैल्यू कितना हो गया 2, c का वैल्यू कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए यहाँ पर k² अगर मल्टीपल करते हैं तो 4 और 2 से 8, 8 में 3 से कितना हो 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखा जाएगा यहाँ पर k² चूंकि माइनस में है बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटता है यहाँ से, स्क्वायर अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो इधर जो है अंडर रूट चढ़ जाता है और वो जो होता है प्लस माइनस में होता है इस तरीका से। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे कि प्लस माइनस जो 24 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जो है गुणनफल के रूप में जो है हम इसको लिख सकते हैं, तो हो सकते हैं यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24। इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसे वर्गमूल का चिन्ह हो गया अंडर रूट, ठीक है। इसमें जो है जोड़ा अंक मिलकर बाहर निकलता है, ये तो मिलकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या बच जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3 मल्टीपल करके कितना आएगा 6 आएगा। यानी यहाँ पर आ गया k का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर प्लस 2√6 और माइनस 2√6, एक प्लस में एक माइनस में, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से